बच्चों, आज हम लोग जैसा कि क्लोरोफॉर्म, एथिल ब्रोमाइड या हेलोएल्केन बनाने की विधियां और उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं की चर्चा कर चुके हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी के बाद आपका आता है हेलोएरिन्स, जो कि आपको बताने जा रहे हैं। हेलोएरिन्स में सबसे पहले हेलोएरिन्स बताने के पहले आपको एरोमेटिक कंपाउंड बताते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक, जैसा इसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल मतलब मीठी सुगंध वाले कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं सभी मीठी सुगंध वाले कंपाउंड होते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर देखें, इसका पहचान अगर करें तो इस तरह से होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, परंतु कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन आपस में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। इसमें 6 कार्बन आपस में जुड़े हैं और सिंगल डबल बॉन्ड के रूप में व्यवस्थित है। 6 कार्बन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 कार्बन से इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से अन्य एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, फिनाल है, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड इत्यादि इत्यादि, ये सब जो है एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इसी में आपको बता दें कि इसकी पोजीशन होती है। पोजीशन में 3 पोजीशन होती है इस तरीके से कि पोजीशन, जिस पोजीशन पर जो क्रियात्मक समूह लगा होगा सबसे पहले उसका नाम लेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए बेंजीन है तो बेंजीन में अगर इस पोजीशन में लगा है तो इसको कहेंगे आर्थो। क्या कहते हैं? आर्थो कहेंगे। इसको कहेंगे मेटा और इसको कहते हैं पैरा। अगर मान लीजिए कि आर्थो पर क्लोरो लगा है, इसको कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन। मेटा पर लगा है तो मेटा क्लोरोबेंजीन, पैरा पर लगा है तो पैरा क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से आपको पोजीशन के अनुसार आप इसको नामकरण बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है। अब इसके बाद आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपको हेलोएरिन्स में प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। सबसे पहले नंबर 1 विधि लेते हैं आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N डबल बॉन्ड NCl। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह जो है CuCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में 60 अंश सेल्सियस पर अगर आप क्रिया कराते हैं तो इसमें से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है C6H5Cl और नाइट्रोजन के दोनों अणु बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेकर के CuCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में 60 अंश सेल्सियस पर जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये केमिस्ट्री जो है आपको पूरा समझना है, याद नहीं करना है। तो इसको देखिए, इधर और इधर जो है बैलेंस है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बना हुआ है। तो दूसरी रासायनिक प्रक्रिया सबसे पहले आपको बेंजीन लेना है। क्या लेना है? बेंजीन ले करके और इसको Cl2, इस पर Cl2 का योग कराते हैं। Fe की उपस्थिति में एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ लाइट, तो यहां पर बन जाता है ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आप लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। देखिए 2 Cl है तो एक Cl यहां जुड़ जाएगा और दूसरा Cl हाइड्रोजन के साथ जहां जुड़ेगा Cl
वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होकर के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में निकलता है, ये जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरीके से आपको तीसरी विधि बताने जा रहे हैं। तीसरी विधि में सबसे पहले आपको बेंजीन लेकर के, यह क्या आपको लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या होता है जब बेंजीन पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का योग होता है। तो इस पर अभिक्रिया कराना है PCl5 का बेंजीन पर नहीं फिनाल पर कराना है। बेंजीन पर अभिक्रिया नहीं हो पाएगी तो फिनाल पर अभिक्रिया कराना है। फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का योग करने पर क्या प्राप्त होता है आप देख लीजिए। तो Cl कितने हैं, 5 Cl है, फास्फोरस कितना है, 1 है, और OH यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये सबसे पहले समझना है आपको। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। इसमें 5 Cl है, 1 Cl यहाँ जाके जुड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब देखिए फास्फोरस का एक अणु है तो फास्फोरस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन हो जाएगा। Cl की संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें से एक क्लोरोबेंजीन में लगा है और 3 यहाँ पर लगा देंगे, 3, तो ये हो जाएगा फास्फोरिक क्लोराइड। प्लस जो है ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है और एक Cl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में निकलता है। तो इस तरीके से ये प्राप्त हुआ कि फिनाल पर जब अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की होती है तो क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसको बच्चों इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का योग होता है। तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे जो है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की अगली अभिक्रिया, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अगली अभिक्रिया में कि बेंजीन लेकर इस पर जो है आपको उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा ऑक्सीजन का योग कराने पर CuCl2 और 260 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने पर, देखिए यहाँ पर बेंजीन है, हम लोग को बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, हाफ O2 है, मीन्स एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से क्या है, सबसे पहले आपको ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन बन गया। और प्लस, अब देखिए ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, तो प्लस क्या हो जाएगा, पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां आपको मैंने बताया है। अब इसके बाद आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर प्रकाश डालना है। आपको क्लोरोबेंजीन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको ध्यान देकर के समझना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कि जिसकी रासायनिक अभिक्रिया जानना है, सबसे पहले उसको लिख लेना है, फिर उस पर जो है अभिक्रिया कराना है। तो सबसे पहले लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं जानना है, समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन लिख लेना है। ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहले नियम ये है कि जिसकी रासायनिक अभिक्रिया जानना है, सबसे पहले उसको लिख लेना है और उस पर किसी की अभिक्रिया करानी है। तो देखिए जैसे क्लोरोबेंजीन है, इस पर अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराया जाए, NaOH की अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां पर जो है वो बनता है फिनाल बन जाता है और फिनाल प्राप्त होता है। OH यहां जुड़ जाएगा
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH यहाँ जुड़ जाएगा और सोडियम के साथ Cl निकल जाएगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपको NaCl निकाल देना है। ठीक है, तो प्लस करके यहाँ लिख देंगे NaCl। ठीक है, पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में आपको दूसरी रिएक्शन बताने जा रहे हैं, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए आप इसको। क्लोरोबेंजीन पर आपको H2 का योग कराना है। किसका योग कराना है? H2 का योग कराना है। तो देखिए यहां पर बेंजीन प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो यहां से जहां Cl निकलेगा एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और यह Cl निकल जाता है। तो प्लस करके क्या लिखेंगे? HCl लिख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने दो अक्रिया बताई। एक बताया मैंने क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया जो कि फिनाल बनाता है, NaCl निकलता है। दूसरा जो है क्लोरोबेंजीन पर अगर हाइड्रोजन का योग करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसी क्रम में आगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बताना है। तो एक रासायनिक अक्रिया मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बुटर्ज फिटिंग अक्रिया। क्या नाम है? बुटर्ज फिटिंग अक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले समझना है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है तो C6H5Cl। देखिए चाहे इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख लीजिए या फार्मूले के रूप में। तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लीजिए, प्लस जो है यहाँ पर Cl और मेथिल क्लोराइड, Cl और मेथिल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ से Cl की एक मॉलिक्यूल और दूसरे Cl का एक मॉलिक्यूल और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, यहां से माइनस कर लीजिए तो ये बन जाता है आपका टाइलमीन बन जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका नाम है टाइलमीन। स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे ऊपर CH3 जुड़ जाएगा और प्लस निकल जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका नाम, इस अक्रिया को कहते हैं बुटर्ज फिटिंग अक्रिया। तो देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और मेथिल क्लोराइड का एक अणु जब आपस में अक्रिया कराते हैं तो ये दोनों हीट करते हैं इस पर, तो एक टाइलमीन बनता है और सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इसी क्रम में आगे जो है आपको, जैसा मैंने बताया था इससे पहले कि हैलोजिनेशन, सल्फोनीकरण और नाइट्रेशन। तो सबसे पहले आपको नाइट्रेशन बताने जा रहा हूं। ये जो है चौथी अक्रिया है कि क्लोरोबेंजीन पर अगर HNO3 की अक्रिया कराते हैं, इसकी अक्रिया कराते हैं HNO3, तो ये 2 अक्रिया देती है। एक आर्थो पर नाइट्रो जुड़ेगा और एक आर्थो पर नाइट्रो जुड़ेगा और एक पैरा पर नाइट्रो जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, देखिए यहां से हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला जो है इस तरह से बनता है, क्लोरोबेंजीन है ही है। क्लोरोबेंजीन पर यहां पर NO2 जुड़ जाएगा और प्लस इसी क्रम में आपको देखिए दूसरा क्रिया जो है वो जो है क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ता है। यहाँ पर Cl रहेगा और यहाँ पर जो है नाइट्रो रहेगा। इस तरीके से 2, देखिए क्लोरोबेंजीन पर HNO3 की अक्रिया करने पर आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी क्रम में 5वीं अक्रिया जो लेते हैं तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेकर इस पर जो है आपको अक्रिया कराना है सल्फ्यूरिक एसिड की। इसकी अक्रिया कराना है H2SO4 की अक्रिया कराना है और H2SO4 भी उसी पोजीशन में, जैसा कि मैंने पहले समझा दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड में पोजीशन होता है आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। तो
तो देखिए क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन जहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन वहां से, एक हाइड्रोजन ये, अब एक ऑक्सीजन ये, पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि -H2O दिखा सकते हैं, और यहाँ भी दिखा सकते हैं -H2O। ये जो है क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन रहेगा। अब आठों पोजीशन पर SO3H जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर SO3H बन जाएगा। इस तरीके से ये आठों पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाते हैं। इसी क्रम में आपको तीसरी अप्रिया कराना है, मान लीजिए 6 रिएक्शन कराना है, तो आपको सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिख लेना है। अब क्लोरोबेंजीन पर इस तरह से अप्रिया करा देंगे। क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2 का योग कराना है, या फिर की उपस्थिति में दिखा सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट, दो स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से कि पहला जो है आर्थो को जुड़ेगा Cl, और आर्थो को Cl जुड़ जाएगा, और दूसरा जो है वो पैरा को जुड़ता है, और इस तरीके से पैरा पर भी एक Cl जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अप्रियाएं जो है जैसा कि पोजीशन के अनुसार बताया था, आर्थो और पैरा पर रिएक्टेबल होते हैं। नाइट्रेशन है, ये क्या है, नाइट्रेशन है, ये सल्फोनेशन है, ये क्लोरीनेशन है, हेलोजिनेशन जिसको कहते हैं। तो तीनों अप्रियाएं मैंने बता दिया। लास्ट में एक अप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि बहुत प्रचलित अप्रिया है, उसको कहते हैं DDT, डाइक्लोरो। DDT का नाम जानते होंगे आप लोग, एक कीटाणुनाशक दवा है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि DDT ये अप्रिया है। इसमें आपको बड़ी रिएक्शन है लेकिन सरल है। सबसे पहले क्लोरल ले लेना है, क्लोरल CCl3 और CH डबल बॉन्ड O। बस क्लोरोबेंजीन की अप्रिया है, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। क्या कहेंगे, ट्राई माने 3, क्लोरो का क्लोरो और एस्टल्डिहाइड है। प्लस आपको जो क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं इसको ऐसे पलटा करके आप लिख सकते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। इस तरीके से बना लेंगे बेंजीन रिंग। तो इसको जो है इस तरीके से बनाना है आपको, और इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा लेना है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड यहां से, और यहां से एक हाइड्रोजन यहां निकाल देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो हाइड्रोजन हर जगह लगे हुए हैं, और इधर एक Cl लगा देना है, और इधर एक दूसरा Cl लगा देना है। किसकी उपस्थिति में अप्रिया होती है, H2SO4 की उपस्थिति में। माइनस क्या कर देंगे, H2O कर देंगे। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन दोनों, और ये जो है इस तरीके से निकल जाता है। तो ये जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, पानी के एक मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, निकल जाता है। H2SO4 की उपस्थिति में डाइक्लोरो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए, और एस्टल्डिहाइड मतलब एस्टल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड के साथ जब अक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है DDT प्राप्त होता है, और इस तरह बनता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CCl3, एक कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ऐसे इस तरीके से बन जाता है, और दूसरा जो है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन इस तरह से बना दिया जाता है। अब इसको जो है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा दिया जाता है, और यहाँ पर क्योंकि एक क्लोरो Cl जुड़ा है, दूसरा Cl जुड़ा है, इस तरीके से। इसको देखिए, इसका नाम है DDT, जैसा इसका नाम है DDT। तो इसका नाम देखिए समझिएगा, D से मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन, इसका पूरा नाम है। DDT का पूरा नाम, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो है, डाइफेनिल 2 फेनिल है, और ट्राइक्लोरो मतलब 3 Cl लगे हैं, और ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। किस तरीके से आप DDT को समझ सकते हैं। रिएक्शन थोड़ी सी लग रही है बड़ी, लेकिन बहुत आसान सा है। सबसे पहले समझ लीजिए प्रोडक्ट क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अक्रिया लेना है, तो 2 अणु ले लीजिए,
ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड के साथ अक्रिया कराना है H2SO4 की उपस्थिति में, तो -H2O कर दीजिए। तो यहाँ से जो है ये देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, पानी का 1 अणु निकल जाता है, और जो है जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो DDT है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको हैलोएरिन्स के बारे में बताया। हैलोएरिन्स में क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन बताया, इसकी बनाने की विधि, जैसे 3-4 विधियां बताया, और उसके बाद जो है रासायनिक अक्रियाओं के बारे में मैंने बताया, जिसमें प्रमुख अक्रियाएं इस तरीके से हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से समझिएगा। केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना है, सब आपको समझना है, और समझ के पढ़िए। अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। बच्चों जैसा इसको मैंने बताया कि DDT बता दिया, उसके बाद जो है पूरी इसकी क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन सारा समाप्त हो गया है। अगर आपको कुछ इसमें समस्या लगती है तो हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।